आज हम पढ़ने वाले हैं आखिरी कोड कार्ड हमारे टैरो डेक की जर्नी के, जो है हमारे पेज ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल विथ क्वीन ऑफ पेंटेकल एंड साथ ही साथ में हमारा है किंग ऑफ पेंटेकल्स। तो देखो, पेज ऑफ पेंटेकल में देखोगे सबसे पहली चीज तो इसके सर में ना एक लाल कलर का क्राफ्ट कह लो या हेड स्कार्फ कह लो, जो स्टोल वोल बांधती है ना लड़कियां, वैसा ही सीन है इसका। बस इसका थोड़ा सीना उल्टा खोपड़ी वाला है कि इसने स्कार्फ के बदले स्कार्फ कह लो या आप कह लो इसका हेड स्कार्फ बोलो स्टोल के बदले। तो ये जो है ना, ये क्या बताता है, लाल कलर का, ये पैशन को बताता है, नेम फेम को बताता है, हार्ट को बताता है। प्लस लाल है तो थोड़ा सा बड़ी छोटा मोटा छोटू सा एग्रेशन वाला बंदा रह सकता है, बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति रहेगा, ये बहुत प्रैक्टिकल। अभी देखो इसके हाथ में पैसा है, यानी एनी अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड हिम, ठीक है। साथ ही साथ येलो कलर है, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट। और इसको पैसे मिल रहे हैं, तभी ये पेज यानी बच्चे का कार्ड है। ये पेज तो बच्चे का होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, एक बच्चे को पैसे मिल रहे हैं अपने घर वालों से। अपन लोग घर वाले जब पैसे देते, पॉकेट मनी आते, कैसे खुश होते थे, वैसे कॉन्सेप्ट इधर भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। साथ ही साथ ये कहा है यूथफुल एंड डिपेंडेबल प्रैक्टिकल पर्सन, जैसे मैंने बोला, ये कोई नई जॉब को भी बता सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी को, गुड न्यूज, फाइनेंशियल गेन, नीड टू होल्ड ऑन द थिंग्स, केयरलेस, इमैच्योर, स्किलफुल एंड टैलेंटेड बंदा, ठीक है। लॉयल भी कहेंगे इसके अंदर कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति थोड़ा ना लॉयल बेस में भी आता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप एंड मैरिज में आएगा, इमेच्योर, अनएबल टू होल्ड ऑन द थिंग्स, मॉनिटरी इशू कह सकते हैं, अपने रिश्ते में ध्यान नहीं देना, कहीं ना कहीं बेफिक्र है, आलसी कहेंगे नहीं, बट केयरलेस कह सकते हैं अपन कहीं ना कहीं, ठीक है। साथ ही साथ करियर एंड बिजनेस में आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। एजुकेशन में आएगा, studious in nature, good results, finances, averagely good finance, gain from family, and advice में I need to careful carefully hold on the things कह सकते हैं। प्लस स्टूडियस इन नेचर बोले तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि यू कैन ओपन यूर, वो झाड़ का वो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो बड़ा सा वो खुलता है, सीनरी, सीनरी क्या कहते हैं उसको, वो जहाँ पे झाड़ मिलते हैं बहुत सारे, उसको क्या कहते हैं, चैट में लिखना जरा, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। मेरे घर में भी लाए 30-50 झाड़ लाए हमारे घर, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, छड़ा। और ग्रेन ट्यूनिंग है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ऑफ आइडियाज का, नर्सरी, नर्सरी में से। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि तुम या तो नर्सरी खोल सकते हो, या फिर तुम खेती भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। साथ ही साथ पैसे और जॉब का कार्ड है, तो डाटा एंट्री में भी आएगा, ठीक है। प्लस गुड न्यूज भी कहेंगे। और साथ ही साथ अभी रिवर्स कार्ड में अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली चीज आएगी आपकी, डोंट वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, स्टूपिड प्लान्स, अनफोकस्ड एंड अनडिसिप्लिन, मटेरियलिस्टिक, ग्रीडी, ओवर डिमांडिंग, ओवरली रिच, स्पेंडिंग, मनी बेस्ड रिलेशनशिप, पैसों का प्यार, पैसों से बना हुआ रिश्ता, badness in material things, lack of goals, no groundwork, lazy, immature and missing opportunities, तो ठीक है, और नो का कार्ड है। और साथ ही साथ किताब और पेन लेके बैठ जाए। लास्ट में जब रेमेडी बताऊंगा, वो रेमेडी मैं खुद से बताऊंगा, वो इसमें पीडीएफ में नहीं है, क्योंकि अपन पूरा ही पीडीएफ रेमेडी का भरेंगे, वो बोनस में आ रहे हैं, तो बोनस अपन लिखवाएंगे सबसे। अभी अपन जाएंगे नाइट ऑफ पेंटेकल्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहली चीज अपन देखेंगे जो है कि ये घोड़ा है ना, रुका हुआ है,
या कह लो कि स्लो चल रहा है। प्लस ये लड़का इसे ना वो शस्त्र से बंधा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। ये पैसा दे रहा है, यानी ही इज गिविंग कमिटमेंट बट खुद की सिक्योरिटी के बाद। और दूसरी चीज प्रैक्टिकल एंड स्लो मूवमेंट को भी बताएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी का भी कार्ड है, बिल्कुल घोड़ा ना काले कलर का पूरा। सो नेगेटिविटी स्टकनेस, प्रपोजल कमिंग बट विथ अ डिले, ट्रैवल, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन, ठीक है। और गेन्स ग्राउंडिंग, ट्रस्टवर्दी प्रपोजल, स्टेबल, प्रैक्टिकल एंड स्लो कमिटमेंट ओनली। यानी ब्लैक हॉर्स क्या बताता है? एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड कम आउट ऑफ द अदर साइड। दो चीजें यहाँ पे होती है। और इसके पास ना रेड ब्राइडल है, ठीक है, जो बताएगा डीपली सीटेड पैशन को बताएगा, इसने पूरा ना रेड कलर में और यहाँ पे लैंड दिख रहा है, मैंने क्या बोला, फुल ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। स्टबबॉर्न, ये बहुत स्टबबॉर्न नेचर वाला भी रह सकता है, ठीक है। प्लस ग्रीन प्लम ऑन हेड भी है, इसके सर पे ग्रीन कलर का झाड़ है। वो फैमिली नेम, स्टेटस एंड वेल्थ को बताता है। यहाँ पे पेशेंस एंड प्रैक्टिकल एंड लॉयल होने की जरूरत है। अब मैरिज एंड रिलेशनशिप में देखने जाए तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नेगेटिव माइंडसेट, स्टेबल रिलेशनशिप, सिक्योर मैरिज, स्लो एंड स्टेडी। करियर एंड बिजनेस देखने जाए तो कहीं ना कहीं करंटली स्टक बट गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर। एजुकेशन में आएगा कंसिस्टेंसी ब्रिंग अ रिजल्ट, एंड फाइनेंस में आएगा स्टक फाइनेंसेस, एडवाइस में आएगा नीड टू टेक एक्शन। और यही अपन जाएंगे कहीं ना कहीं रिवर्स कार्ड के ऊपर रीडिंग करते हैं। जिसमें पहला आएगा अपना स्लो प्रोग्रेस, ओवरली परफेक्शनिस्ट, साथ ही साथ बोर्ड एंड अनएक्साइटेड, ठीक है। फाइनेंशियल चैलेंज, नॉट सिक्योर, अनवाइज, नो डिसीजन मेकिंग, no competitive spirit, lacking determination, no self care, lack of hygiene, unstable, disloyal, irresponsible, based with materialism and no का कार्ड आएगा, ठीक है। अभी जाएंगे अपन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो पेंटिकल के मोस्टली कार्ड मटेरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकलिटी के, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट कार्ड वाले जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड ग्राउंडेड वाले कार्ड है। अभी यहाँ पे देखोगे अबंडेंस, पैसा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लग्जरी लाइफ, प्रेगनेंसी, मदरली नेचर, केयर टेकर ऑफ हाउस कह लो। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रैबिट है ना, इस रैबिट को मोटिवेशनल स्पीकर एंड सपोर्टर बोला जाता है। वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब इसने ना ग्रीन कलर का वेल पहना हुआ है, जो बताता है साइन ऑफ स्टेटस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। रिलेशनशिप एंड मैरिज में आएगा आपका लविंग, caring, emotional issues due to working of the bird, issue due to care, career and time related problem, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका करियर एंड बिजनेस, ग्रेट रिजल्ट, ठीक है। फाइनेंस में आएगा फुली अबंडेंस, फैमिली रिचेस, एडवाइस में आएगा फोकस ऑन योरसेल्फ, गिव अटेंशन टू योरसेल्फ, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें किसी को आईबेक्स दिख रहा है क्या? आईबेक्स या एल्बेक्स के लॉन्जिविटी एंड साथ ही साथ परसिस्टेंस दिख रहा है इसके अंदर, आईबेक्स। क्या हम इसी को आईबेक्स कह सकते हैं, ये जो आंखों से दिख रहा है? यही कहीं ना कहीं है लॉन्जिटिविटी वाला। प्लस अपन जाएंगे रिवर्स कार्ड कनेक्शन, ये ना हमेशा एक चीज, जब भी क्लास
मोबाइल बंद होना चाहिए वरना बेकार लिंक टूट जाती है। रिवर्स में आएगा इनप्रैक्टिकल, निग्लेक्टफुल, साथ ही साथ लेजी एंड एरोगेंट। उसके बाद नॉट फोकसिंग ऑन चाइल्ड, वेस्टिंग मनी, सेल्फ ऑब्सेस्ड, चीटर, मीन एंड मनी माइंडेड। ठीक है, तो रिलाइंग ऑन अदर्स, नो डिसीजन मेकिंग, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ब्लेम अदर्स फॉर फेल्यूर, अंडरग्राउंडेड, जेलस एंड पॉसेसिवनेस, डिसऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेटर वाला कार्ड है। ठीक है, अब आएंगे अपन सबसे आखिरी कार्ड है जो है अपना किंग ऑफ पेंटाकल्स के ऊपर। अब किंग ऑफ पेंटाकल का जब किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आता है तो देखो पैसे का सबसे बड़ा राजा और बिजनेसमैन कह सकते हैं। ठीक है, जो बहुत हाई सक्सेसफुल लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे नुपुर जी के वो चार बुल जो इसमें दिख रहे हैं हमें कहीं ना कहीं। हाँ जी। ठीक है, जो हर एक कॉर्नर में बैठा है, ऊपर दो और नीचे दो, एक दो तीन और चार। ये बताता है अर्थ पावर स्टेबिलिटी एंड सैक्रिफाइसेस को। एंड पीछे जो कैसल है वो बताता है सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पोजेशंस, सक्सेस, कंट्रोलिंग, egoistic, luxurious lifestyle, abundance, ayashi, corrupted, using power and authority, dominating, extramarital affair, very powerful, practical and careful person। ठीक है, साथ ही साथ इसमें रोजेज एंड लिलीज ऑन क्राउन है। ठीक है, इसके जो बताते हैं सेंसुअल एंड स्पिरिचुअल लव को भी। प्लस पेंटेकल ऑन लैब जो है वो बताता है वेल्थ को। ठीक है, सोलर डिस्क ऑन द स्केप्टर बताती है रिस्पेक्टेड एंड लव्ड वन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं फुट ऑन स्टोन डोमिनेंस, ये देखो यहाँ पे भी घिस घिस की इसके पैर ऐसे हो गए, आइडिया इमोशंस, ओवरली प्रैक्टिकल। ठीक है, जो बताएंगे डोमिनेंस को इसके, क्योंकि वो 4 नंबर का जो एम्परर का कार्ड था वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही था, और जो लॉरेल व्रेथ थे वो पीस एंड विक्टरी को बताता है। अभी आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप एंड मैरिज में, जो बताते हैं इगोस्टिक एंड कंट्रोलिंग, वेरी स्ट्रिक्ट एंड ओवर पॉसेसिव मैरिज, फॉर फाइनेंस नो लव, ईगो क्लैश, करियर एंड बिजनेस, highly successful can also go unethical. Highly successful, he can also go unethical. Education में अगर strictness in education will only bring good result. Finance highly rich, तगड़ा पैसा. Advice में आएगा don't be materialistic, avoid your ego. ठीक है, अभी जाएंगे रिवर्स कार्ड के ऊपर। पहला एरोगेंट, माय वे और हाईवे, वर्कहॉलिक्स, ग्रीडी, ओवर इंटेलिजेंट, won't value money, mean, selfish, possessiveness, envy, won't give property to kids soon, exploitive of loved ones, ungrounded, unsuccessful businessman, corruption, unfaithful, cold and ruthless। यहाँ पे हो गया आपका मेजर एंड माइनर अरकाना ऑफ टैरो, बेसिक टू एडवांस विद अ डीप कांसेप्ट एंड ईच एस्पेक्ट रेशियो। अब हमको बताओ इसमें कहीं पे दिक्कत आई क्या? और इसमें कोई डाउट है क्या? अब पूछो इसमें, तो ये हर एक चीज एक रेशियोस के साथ दी गई है मेरे साइड से। अभी आगे बढ़े, या आपको डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। ऑब्वियसली प्रैक्टिस लेंगे तब ज्यादा डाउट आएंगे। अभी मैं कुछ रेमेडी लिखवाऊंगा, वो लिखने के लिए तैयार हो सब। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरे रेमेडीज आपको लिखवाऊंगा। ओके, सबसे पहले लिखो
कोई अगर फॉरेन स्टडी के लिए ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहता है या कहीं पर ट्रैवलिंग करना चाहता है बट इसके प्लान नहीं बन रहे, उसमें आप रेमेडी तौर पे दोगे। टैरो कार्ड की रेमेडी बता रहा हूँ, जो कार्ड के थ्रू आप बेसिकली डायरेक्ट रेमेडी दे सकते हो। उसमें पहला कार्ड आएगा दो फूल का कार्ड, ठीक है, जो आप वॉलपेपर पे लगा सकते हो, अपने रूम के वॉल पे लगा सकते हो प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। प्लस यू कैन पुट द प्रिंट आउट इन अपने बेड में, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाते हैं अपन दूसरे रेमेडी के लिए, जो है ना मैजिशियन का कार्ड। अब जो मैजिशियन का कार्ड है ना, तो कार्ड में ही मैंने दिया हुआ है मैनिफेस्टेशन। तो आप किसी भी प्रकार की चीज मैनिफेस्टेशन करने के लिए एक कार्ड अपने मोबाइल वॉलपेपर पर लगा सकते हो। प्लस अपने कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करने के लिए आप ये कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं अगले कार्ड, जो है अपनी हाई प्रेस्टिज का कार्ड, ठीक है। इसमें अपन बताएंगे इंट्यूशन पावर इनहांस करने के लिए ये कार्ड का यूज करा जाता है अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाने के लिए। साथ ही साथ इसका प्रिंट निकाल के लोग डेस्कटॉप पे भी लगाते हैं, बिकॉज इवन कैंडल मैजिक की स्पेल्स होती है या टैरो स्पेल्स होती है, या फिर साथ ही साथ अपने इनहांसिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को करना रहता है, तो लोग इसके प्रिंट निकाल के फ्रेम बना के रखते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन that high power of universe and divine blessings आपके ऊपर रहे अपने एनर्जी को ग्रो करने के लिए। इसके बाद अपन आएंगे सबसे आगे वाले पेज पे, जो आएगा अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और कोई बोले सर कोई रेमेडी बता दो प्रेगनेंसी के लिए, तब जाके आप कार्ड दोगे द एम्प्रेस का कार्ड पर प्रेगनेंसी जोन के लिए। उसके बाद हम जाएंगे अगले कार्ड के ऊपर, जो है अपना द हैरियोफेंट का। एम्परर के कार्ड का कोई भी रेमेडी नहीं है, सीधा द हैरियोफेंट का कार्ड यूज होगा। अगर आपको कोई अच्छे गुरु नहीं मिल रहे और आप कुछ सीखना चाहते हो, या आपके लाइफ में ऑलरेडी है और आपसे नहीं हो रही है, आपको किसी गुरु की नीड है, आपको किसी टीचर की नीड है, आपको कोचिंग की नीड है और आपको वैसी कोचिंग नहीं मिल रही है, तब द हैरियोफेंट का कार्ड लगाया जाता है फॉर गुरुज गाइडिंग, या कोई गुरु आपको ज्यादा गाइडेंस के लिए सपोर्ट दे पा रहे हैं। उसके बाद आएगा द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड होगा रिलेशनशिप के लिए, रीयूनियन के लिए एंड स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए विद वाइफ, पार्टनर, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे आगे द चैरियट के कार्ड के ऊपर। अभी द चैरियट का कार्ड यूज होगा अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रोथ नहीं हो रही है उसको बढ़ाने के लिए, प्लस घर से बाहर कार बाय करनी है तो उसके लिए भी अपन ये वाला कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे तो स्ट्रेंथ कार्ड के ऊपर, जिसकी मीनिंग आएगी कि आप कहीं ना कहीं ओवरली अनकॉन्शियस या कॉन्शियसनेस या एंजाइटी फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, रूडनेस हो रहा है, तब द स्ट्रेंथ का कार्ड यूज करा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे सीधे द स्टार के कार्ड के ऊपर। द स्टार का कार्ड यूज होगा हेल्थ इश्यूज हील करने के लिए और बॉडी सेवन चक्रा को बैलेंस करने के लिए, नेम फेम एंड सक्सेस पाने के लिए। उसके बाद जाएंगे अपन 10 साल के आर्ट के ऊपर, जो यूज होगा आपका करियर, सक्सेस, विक्ट्री, बिजनेस, ठीक है। लिख रहे हो ना मेरे को चैट में बता दो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ रहा हूँ इसमें, बाकी आपको रिकॉर्डिंग में से सुन रहे। उसके बाद आएगा द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड यूज होगा फॉरेन पीआर वीजा के लिए, किसी का फॉरेन जाना है वीजा नहीं लग रहा है उसके। अब जाएंगे एस ऑफ वॉन्ड, यूज फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड तुम्हारी एनर्जी डलनेस है तो ये नॉन एनर्जेटिक हो और उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए यूज होता है। अब आएगा आपका टू ऑफ वॉन्ड्स, और टू ऑफ वॉन्ड्स का यूज होगा आपका फॉरेन प्रॉपर फॉरेन
प्रॉपर्टी, हाउस बाइंग, स्टडी के लिए। साथ ही साथ थ्री ऑफ वॉन्ड आपका यूज होगा एक्सपेंशन, ग्रोथ, गुरु, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग एंड गुड रिजल्ट के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स यूज होगा हार्मोनी, मैरिज, पीस, जॉयफुल एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद जाएंगे सीधा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर, जो प्रपोजल ऑफ रिश्ता लाने के लिए आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकती हो। किसी भी क्लाइंट को बोलो ना, तो बोलो 21 to 51 डेज एटलीस्ट लगा के रखे। ठीक है, अब जाते हैं सीधा एस ऑफ स्वॉर्ड। अभी एस ऑफ स्वॉर्ड आपका यूज होगा टू मेक अ डिसीजन टेकिंग। ठीक है, एक ही कार्ड है जो इसका यूज होगा। अब जाएंगे सीधा 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 टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इज यूज फॉर इमोशन कंट्रोल, एंगर रिमूवल एंड प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद आएगा थ्री ऑफ कप्स, यूज होगा दोस्ती में, कि आपके दोस्त ने दोस्ती अच्छी बनाने होते हैं। उसके बाद आएगा सीधा सिक्स ऑफ कप्स, जो यूज होगा चाइल्डहुड फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल के साथ रिकनेक्शन बनाने के लिए। इसके बाद होगा नाइन ऑफ कप्स आपका, जो यूज होगा विश फुलफिलमेंट, खुशियां एंड पैसे के लिए। टेन ऑफ कप का यूज होगा मैरिज लाइफ इश्यू सुधारने के लिए, फॉर मैरिज फाइट एंड लव फाइट। ठीक है, एंड प्लस मैरिज प्रपोजल भी कह सकते हैं, या मैरिज प्रपोजल के लिए ये ले लो आप। नाइट ऑफ कप्स फॉर मैरिज प्रपोजल के यूज के लिए यूज होता है। उसके बाद जाएंगे एस ऑफ पेंटेकल, जो यूज होगा न्यू जॉब, प्लेसमेंट, ग्रोथ। एंड ये ना जॉब मिलते मिलते एस ऑफ पेंटेकल का कार्ड निकालना चाहिए, वरना थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी तो आती है बट नेगेटिविटी भी आती है। ठीक है, साथ ही साथ अपन जाएंगे सीधा नाइन ऑफ पेंटेकल, जो यूज होगा मनी एंड ओनलीनेस, प्लस साथ में टेन ऑफ पेंटेकल यूज होगा मनी, फादर और हस्बैंड प्रॉब्लम के लिए। पेज ऑफ पेंटेकल्स यूज होगा आपका जॉब के लिए। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आपका यूज होगा अबंडेंस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अभी क्या कर सकते पता है, अगर मनी स्टॉप है या स्टक है कहीं पे, तो तब जाके एस ऑफ पेंटेकल का कार्ड लगाओ आप। प्लस वेडनेसडे को 11 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल करो मनी मांगने के लिए। ठीक है, अगर आपको एविल स्पिरिट होता है तो आप अपने दरगाह में दिखा दो या फिर मौलवी से दिखा दो। ठीक है, अगर एविल स्पिरिट मैजिक हुआ है तो। अगर नॉर्मल इविल आई है, आपको स्पिरिट अलग होती है, आई अलग होता है। ठीक है, इविल आई है तो 7 रेड स्पाइसेस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको गैस पे जला के बाहर फेंकना है। अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना हो तो 2 वर्ड का कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस जिस अभी अपन जाएंगे आगे रेमेडी तौर पे, और टाइम पीरियड देख रहे थे आप लोगों को, टाइम पीरियड सीखना थोड़ा स्लो। कहाँ पे अटक गए बताओ, अभी क्लियर कर देते हैं। वैसे भी रिकॉर्डिंग में से आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत फास्ट थे तो मैंने तो लिखना ही छोड़ दिया फिर। वही ना, रिकॉर्डिंग देख लो। आपने वर्ल्ड का कार्ड किस लिए बताया है? प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रोटेक्शन के लिए। ओके। अब आगे जाते हैं रेमेडीज के ऊपर, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में आप बता सकते हैं माँ लक्ष्मी की वर्शिप करो। ठीक है, उसके बाद डोनेट वाइट थिंग्स ऑन फ्राइडे, स्पेशली मिल्क एंड राइस।
wear white color, pink and sea green color, and avoid black color, ठीक है, in your life. Keep white crystal with you, clear quartz, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए. दूसरा, हस्बैंड वाइफ का इश्यू रहता है तो वियर रोज क्रिस्टल, रोज कॉट क्रिस्टल, बोथ पीपल लोकेट रिंग ब्रेसलेट इफ फ्री देन इन फर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर कह सकते हैं. इफ एनी हस्बैंड एंड वाइफ हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टेल देम टू वेयर कार्नेलियन स्टोन बाय बोथ ऑफ देम. ठीक है, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है तो भाई संडे एंड थर्सडे को फास्ट करो, नॉनवेज पकाना छोड़ दो, हल्दी केसर का तिलक लगाए फोरहेड पे, और साथ ही साथ पुखराज सुनेला तो स्टोन वेयर ओनली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर. ठीक है, इफ देयर इज अ लिटिल नेगेटिव एनर्जी तो क्या करोगे, ऑन सैटरडे कीप 1 रुपीज कॉइन अंडर द पिलो इन द पर्सन in night of person. Next day on Sunday early morning, take that coin in any Shamshan Ghat near you and throw that coin inside the Shamshan Ghat and don't look back. Go without talking to anyone and after coming back to home take a bath. Do only for one time. ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हो तो ये सबसे खतरनाक रेमेडीज रहती है दोस्तों, बता सकते हो. उसके बाद if there is a more negative energy, ingredients required 7 cat eye stone, लहसुन, cheapest price around 50 rupees, लहसुन या on 7 days, Saturday and Tuesday, total 7 days, Saturday और Tuesday to मिलाकर total 7 days. In every Saturday और Tuesday एक स्टोन को अपने ऊपर से उतार कर नगर निगम के डस्टबिन में डालना है. डू दिस रेमेडी इन इवनिंग, ऐसे कह सकते हैं. अगर घर में ईविल आए है तो क्या करना है, कपूर, लोबन, सिंधा नमक, अजवाइन, पीली सरसों, गुंजा, एक टाइम में 7 दाने गुंजा के मूद और स्टील यूटेंसिल में सारा सामान बर्न करके घर में स्मोक देना है इन एवरी रूम ऑफ द हाउस and throw the ash outside the house immediately after burn. Do at least 21 days or 40 days. घर में नमक का पोछा लगाए और पानी घर से बाहर फेंके. Do daily except Thursday. Do sage bugging, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है. Sage is one of the strongest धूप या धूप करने के लिए सबसे खतरनाक चीज सेज होती है, वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है. और पेलो सेंट in the entry of your house, keep 1 katori salt and change it time to time. Burn the camphor lamp inside the house and put water above that with 7 punja dana and kapoor. After burning, throw its ash or above water outside the house immediately. आई थिंक सो ये क्या नाम संकेत आपके घर पे यही है, कैंपर वाला लैम्प जो सॉल्ट लैम्प बोल रहा था मैं, आपने जो मुझे फोटो भेजी थी तो. अच्छा, ओके. हाँ, उसके बाद अपन जाएंगे ब्लॉकेजेस इन बिजनेस रहता है तो. अभी देखो बिजनेस में ब्लॉकेजेस है, ठीक है, तो करना है. एक सेकंड. देखो अब बिजनेस में ब्लॉकेजेस तो क्या कर रहा है, व्यापार बंद दूर की साधना. अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है तो क्या करना है, सामग्री लगने वाली गुलाल, बोरोचन, चार चबीला और कपूर कचौर काचरी, माला कोई भी चलेगी. समय दिन या रात्रि को कोई भी समय, मोस्टली नाइट में करो 11 बजे के बाद. आसान आसन कोई भी ले सकते हो, दिशा कोई भी चलती है. जब संख्या नित्य 21 बार, अवधि 5 दिन, मंत्र ओम दक्षिण भैरवाय, भूत प्रेत बंध, तंत्र बंध, निग्रहणी, सर्व शत्रु सहारिणी, कार्य सिद्ध. एक सेकेंड. कुरु कुरु स्वाहा, ये आपको बोलने का है. सामग्री की चारों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर
उन्हें पीसकर मिलाकर मंत्र की 21 बार उच्चारण करते हुए यह मिला जुला पाउडर दुकान के सामने बिखेर देना चाहिए। इस प्रकार 5 दिन प्रयोग करने से व्यापार बंद दूर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अफेयर ऑफ एनी हस्बैंड or a wife want to get back. The parent can also do this remedy for a child if their child have any affair. Ingredient: 1 small glass, honey bottle, red pen, बूझ पात्र, व्हाइट पेपर, हनुमान जी का फोटो। बूझ पात्र में रेड पेन से नाम लिखे और उसे हनी बॉटल में डिप करते, फिर 40 मिनट के लिए हनुमान जी की फोटो के आगे रखे और डेली मंत्र पढ़े। ये हनुमान चालीसा पढ़े। मंत्र: ओम शोम शोक विनाशी विनाशी निभ्य नमः। ठीक है, फॉर 40 days चैट दिस मंत्र 11 से 21 बार इन अ डे। और इफ यू आर चैटिंग हनुमान चालीसा देन ऑल्सो 11 से 21 टाइम विद अ फुल पेज। इफ एनी गर्ल इज डूइंग स्किप देयर 7 days ऑफ पीरियड एंड डेडिकेट देयर 7 days फ्रॉम 40 days। काउंट डेज एक्सपेक्ट पीरियड आफ्टर कंप्लीटेड द रिचुअल ऑफ 40 days bury that bottle। ठीक है, हम अपन आगे जाएंगे जो है प्रॉब्लम इन मैरिज ऑफ एनी गर्ल। For 8 Fridays, feed white crow with chapati, jaggery, chane ki dal. If this remedy performed by a boy or a girl mother, then it will work more effectively. Start sleeping in the northwest direction of your house. Add a pinch of rock salt, turmeric, and camphor in your bathing water every day। भाई किसके शादी में प्रॉब्लम आ रही थी संकेत कर दे चालू। Put your right foot first in the bathroom while entering for taking bath. Put haldi tilak every day after bath and pray to Lord Krishna to give you a good husband or a wife. Never wear, wire knee, wire knee, WER not. Wear black and dark blue color clothes throughout your life. Lower can be okay of any color. ठीक है। डोनेट श्रृंगार आइटम सुहाग का सामान ऑन एवरी फ्राइडे टू एनी मैरिड पुअर वुमन। सोलमेट सोलमेट राइट राधा कृष्णा 108 टाइम। ठीक है। फॉर एग्रेशन तांबे के बर्तन या चांदी के बर्तन का पानी पिलाओ। गले में चांदी की गोली पहनाओ। ठीक है। अनंत मूल की जड़ या लाल धागे में पहनाओ। ये अनंत मोल की जड़ मिलती है आपके पास, चाहिए तो महंगी आती है वैसे, तो ज्यादा ही खासी महंगी है। तो ये नेपाल से लाते हैं। उसके बाद बुद्ध रिलेटेड प्रॉब्लम और वाणी दोष होता है जिसको भी, तब ये यूज करेंगे। शुभ काली पेट तुलसी या मणि के सेवन करें। ठीक है। शुभ सकाल सुबह खाली पेट तुलसी या मणि का सेवन करें। हनी का, मनी का नहीं, सॉरी वो पैसा ज्यादा हो रहा है ना मेरे को। और उसके बाद स्टेशनरी के बच्चों को दान करें। बाय दिस एक्सपेक्ट शनि और प्लेनेट विल बैलेंस। ठीक है। ओनेक्सी या एमरल्ड धारण करें। ONAONYXY। ठीक है। उसके बाद यू मस्ट फीड cows to get support from number 5 and by donating raw potato to cows ensure short result oriented। लॉर्ड गणेशा की वर्शिप करें और वेडनेसडे विद 5 लड्डूस। वेयर शेड्स ऑफ ग्रीन। एजुकेशन प्रॉब्लम आ रही है तो थर्सडे वाले दिन गिव आर्च टू पीपल ट्री विथ बीथल जल। यूज येलो कलर पोस्ट लाइक क्लॉथ हैंकी टिलर। शुक्र रेमेडी फॉर बडी। use deo, perfume, talcum powder. If you are married, then husband must give silver anklet to his wife. It will be beneficial। पैसे के लिए शुक्र की रेमेडी करो। ठीक है। अपने पत्नी को भैया दिला दो एंकलेट। ठीक है। वो कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा का क्या सीन है ये इसमें?
हाँ ये भी कर सकते हैं। स्विच वर्ड। हाँ ये स्विच वर्ड को करो आप, कन्वोलेक्सा एक्सा अपने आप पैसा आता है। ठीक है। सच में कह रहे हैं, ये बहुत वायरल हो रहा है इससे। यस यस यस। ओके। देखो कैसा है ना, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। एटलीस्ट 108 बार करने का इसको। ठीक है। और इसका संस्कृत का मुझे नहीं याद, इसका संस्कृत का जो श्लोक है कॉन्वोलेक्सा का वो बहुत अलग है। ठीक है, इसका संस्कृत में भी है। बट कैसा है ना, अपन अभी बड़े हो गए। ठीक है। या कह लो कि अपन ने अपनी चीजों को अपन ने हाइड कर दिया है। ठीक है। सिंपल सा फंडा को तो अपन चेक करते हैं। कॉन्वोलेक्सा, चलो अपन करते हो तो अलग चीज है। ये देखो आ गया ये, यहाँ पे दिया कानोलेक्सा का तात्पर्य धन के सार्वभौमिक नियम के संचार या अभिव्यक्ति से है। अभिव्यक्ति से है, यानी इस मंत्र का प्रयोग ग्रह की ऊर्जा और ध्वनि कंपन की ऊर्जा के माध्यम से धन को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में कानोलेक्सा तत्काल धन के लिए एक आध्यात्मिक मंत्र है। ऐसे बहुत सारे इटालियन वर्ड्स हैं, इसलिए आजकल लोग क्यों सीख रहे इटालियन स्विच कोड स्विच फ्रेज, उसका रीजन यही है। आजकल लोग चाइनीज एस्ट्रोलॉजी इटालियन एस्ट्रोलॉजी में क्यों, क्योंकि भाई बाहर की चीजें अपन बहुत जल्दी करते हैं, अपनी चीजों पे अपने को नहीं होता वो चीज। पता नहीं क्यों, बट मेरा मैं तो मोस्टली वो रेमेडी चूज करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, जो मैं पहले अपने पे यूज करता हूँ। एक 24 नंबर ग्रीन पेन से इधर लिखने से भी पैसा आता है। 869 या 876 तो 867 था, उससे भी आता है। प्लस 675 या 675 लिखने से रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ऐसे लिखते हैं, होती है चीजें, बट उतना ना। देखो अपना, अपन क्या करते हैं, अपन उपास करते हैं, अपन एक भक्ति कर रहे, अपन अपने आराधना से कर रहे, बाकी अपन संसार पे छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है, नहीं होता तो अपन बंद करते। सेम हर एक रेमेडी भी वैसी होती है। ठीक है। और एक चीज बता